थाने के बाहर बोली है कि 2 लाख रुपए हम दे के कहीं भी तुमको गायब करा देंगे शहर से, अगर आपने हम लोगों को परेशान किया। अच्छा। ये इन्होंने बात बोली है। उस दिन से इन्होंने काफी डराया है हम लोगों को, काफी धमकियां दिलवाई हैं बदमाशों से इन्होंने। इनका बदमाशी में उठना बैठना भी अच्छा है। अच्छा। हाँ, कोई पार्टी लगने ही नहीं दे रहे हैं। कोई पार्टी को पार्टी लग गई और सुबह में जाकर मना हो जाती है कि नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। क्या वजह, क्यों नहीं लेगी वो पार्टी? हमारा वारिसाइन विरासत हमारी सब बनी हुई है। अगर हमारी ये जमीन नहीं होती तो सरकार हमारा ये वारिसाइन विरासत क्यों बनाया? उसने बनाया तो हमारी चीज पे क्यों बनाया? जारी बना दिया, क्या बात है? इसका हमें हल चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं कि अगर जो भी हमारी इस चीज को सुने, उसे गुजारिश है कि हमारा इसका जो है उदाहरण चाहिए, मुझे हल निकाल दे इसका। बाकी इसके आगे मैं कोई रीजन नहीं है। जो चीज थी वो हमने आपको लोगों को बुला के दिखाई है, बताया है हमने। जनता को बताना चाहते हैं इस चीज का है किस तरीके से जो है नाजायज वो हो रहा है। बस हम इतना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो आप लोगों ने साइन नहीं किए? तो फिलहाल जब पहला जो इंसान जब परेशान होता है तो पुलिस के पास जाता है, जब पुलिस ही नहीं सुनती है तो ये लोग थक हार के हम लोगों के पास आए हैं कि अगर शायद इनकी खबर लगे और खन्ना जी तक ये बात पहुंचे तो इनकी मदद हो सके, क्योंकि इनके पास ये सारे प्रूफ हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी एप्लीकेशंस जो ये लगातार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थानों के चक्कर लगाकर उनको दे रहे थे कि शायद इनकी कोई मदद हो जाएगी। लेकिन इतनी सारी एप्लीकेशंस देने के बाद, 1 साल परेशान होने के बाद, ये लोग थक हार के आज मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि शायद इनकी कोई जितनी संभव हो, जितनी सही हो, उतनी मदद हो सके। इसलिए आज ये लोग हम लोगों के पास आए। लेकिन फिलहाल एक जेन्युइन समस्या का निस्तारण पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए था, जो पुलिस ने नहीं किया। पुलिस खुद भी धमकाती है, उन लोगों की धमकियां लगातार आती हैं और कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है लोगों ने सब। कहाँ पर है आपकी जमीन? चौराहे पे। और आप यहाँ जो रह रहे हो ये कैसा घर? किराए पे। तो जमीन पे जिन्होंने कब्जा किया, आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? बहुत की। पुलिस में भी गए, साहब डीएम के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए, सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी गए। हाँ। कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। सबने कागज फेंक दिए हमारे। क्या कह दिया? कह दिया यहाँ से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जाओ, कोर्ट से करो। ये कुछ नहीं बताई। आपने एसपी से मिली थी आप? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारे पास से नहीं, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से आप अपना कराइए। कब्जा किन्होंने किया है? हमारे वहाँ देवर हैं। हाँ। राशिद, माजिद, साजिद, आरिफ, 4 लोग हैं। एक फिरोज हैं। फिरोज ने कहा था कि 2 लाख रुपए हमको दो तो हम ये काम करवा देंगे, और नहीं तो इससे पहले कोई काम नहीं करेंगे। तो अपने ही लोगों ने कब्जा करके रखा है? अपने ही लोग हैं। आप इनके बेटे हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा वारिस अली खान नाम है। क्या हुआ है, आप पूरी बात बताइए। जी, ये जो बैनामा है जमीन का, ठीक है, ठीक ये ओरिजिनल बैनामा है जो हाँ। हमारे फादर के नाम है। जी। ठीक है, इसकी विरासत सब चढ़ गई है हमारे लोगों के नाम। हाँ। उसके बाद इन लोगों ने कुछ लोगों को रुपया दे के पीछे से कहलवाया कि आपकी लॉटरी लगी है। हाँ। ठीक है, मुझे 4 लाख रुपए दे रहे, जिसमें उन बंदों ने कहा कि 2 लाख हम लेंगे और 2 लाख आपको देंगे और आप साइन कर दो ये। और जमीन नहीं बताई मेरी कहाँ क्या है। अच्छा। इस जमीन का साइन करवा रहे थे, जबकि ये मुझे पता थी मेरी जमीन। जब मुझे पता लगा तो अवैध उधर के बदमाश लोग हैं वो लोग सब हमारे, उन्होंने कई बार धमकियां दी हमें मारने की कि शहर के अंदर अगर रहना है तो इस जमीन पे नजर मत मारो, अगर नजर इस जमीन पर डालोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। एक बार नहीं, कई बार धमकी दी है। और थाना इंचार्ज ने भी हमको धमकी दी है कि हम आपको अंदर कर देंगे। कौन से थाना इंचार्ज? रामचंद्र आरसी मिशन। उसमें कौन से? उनका नाम तो नहीं ध्यान है। आरसी मिशन जो इंचार्ज थे अभी, जो यहाँ आ गए सदर थाने में अब वो। अच्छा, जो इस टाइम पे सदर थाने में है। अब जो सदर थाने में आरसी मिशन में थे। जी जी जी, है ना? जी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप इस जमीन के ऊपर जाओगे तो इस पे नजर मारोगे या इन्हें परेशान करोगे तो हम आपको अंदर कर देंगे मुकदमा लिख के। अच्छा। ठीक है, मुझे कई बार बुला के धमकी दी थाने में। खुद वो बुला के आपको धमकी दे? जी, मुझे बुला के धमकी दी मुझे। हाँ। बोले आप उन्हें परेशान कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो। मैंने कहा हम धमकी कोई नहीं साहब दे रहे हैं, हम 200 रुपए रोज कमाते हैं। उन्होंने मुझे उल्टी धमकी दी, बोले हम मुकदमा लिख के अंदर डाल देंगे, आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको। अच्छा। उसके बाद जो है हमने बड़ी कोशिश करी, बड़ी मिन्नतें करी इन लोगों से हैं, मगर ये मानने को राजी नहीं है। ये धमका रहे हैं, मारने की जान से धमकी देते हैं। हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 6-7 साल पहले से किराया देते थे। मेरे बाप खत्म हो गए, इंतकाल हो गया, उसके बाद इन्होंने किराया देना बंद कर दिया है और अवैध कब्जा कर लिया है। पंचायतें बैठा ली 1-2, पंचायतों में इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया। टाइम मांगा, टाइम देके जो गोली हो गए, गायब हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं मेरा हो रहा है। ठीक है, और जितने जिलाधिकारी जो भी हैं सबको दे चुका हूँ, कहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। इनका फोर्स लग रहा है और छूट ये कहते हैं कि हम जो है आप जो कहीं पहुंच जाओ, हम खन्ना जी से आपका अपना काम करा लेंगे। अच्छा। खन्ना जी इनकी मदद कर रहे हैं। तो आप एसपी ऑफिस गए होगे, एसपी से शिकायत? कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। इनका फोन आ जाता है सीधा लखनऊ से
अच्छा। इन्होंने साफ कह रखा है मुंह पे, तुम किसी की फोर्स लगा लो, खन्ना जी हमारे साथ हैं, खन्ना जी हमारी मदद करेंगे। और उनसे ऊपर तुम किसी की लगा पाओ तो लगा लो। अब उनसे ऊपर किसकी लगाएंगे हम गरीब लोग। जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी यही बात कही थी, कोर्ट में जाइए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं कहीं से भी। आपकी बहन के पास आप बता रहे कॉल आ धमकी आई बहन के पास मेरी, क्या कहते हैं? यही कहा कि अपने घर में समझाओ सबको, वरना तुम्हारे भाई एक भी नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ किराए के घर में रह रहे जी हो? किराए घर है। तो अब आप क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं कि हमारा जो है ये निकाल दिया जाए, जमीन हमारी मिल जाए, हमारा हक मिल जाए, तो हम अपना घर बना के बैठ जाएं सुकून से। नाजायज नहीं मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं जो हमारा है। और ये एप्लीकेशन ये झूठ नहीं है, ये फर्जी नहीं है। ये सब दी हुई और ये सब एप्लीकेशनें दी हुई हैं, जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट जहाँ भी है, जो भी सब दी हुई हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं। कानून गो ने 60,000 रुपए 1.5 लाख की मांग करी थी कि, और लेखपाल ने करी थी 70,000 रुपए की मांग कि हम आपका सब दिखा देंगे, सब निकाल देंगे। इन लोगों ने मुझसे पैसे की मांग करी थी, और यहाँ किराए घर में रहते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं लोगों को देने की। ये सब दी हुई है सबको, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन का पूरा जी इतना भागा हूँ, मेरे को धमकाया गया है ऊपर से जी। मुझे को बहुत धमकाया गया है, और खन्ना जी का नाम लेके धमकाया गया है। अच्छा जी खन्ना जी का नाम लेके धमकाया गया है कि आपको बचाएगा कोई नहीं। खन्ना जी से मिल लेते। मेरी इतनी औकात नहीं है ना, मैं 100 रुपए 150 रुपए रोज कमाने वाला बता रहा हूँ आपको। खन्ना जी नहीं सुनेगा हमारी बात। उन्होंने साहब ये बात कह दी है कि मेरे साथ मंत्री साहब खड़े हैं, तुम कहीं फोर्स लगा लो। तो आपकी कोशिश कितने समय से आप ये भाग दौड़ी कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं, करीब 1 साल से भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे धमका रहे हैं, डरा देते हैं, 2-2 महीने बैठ जाते हैं डर के मारे। उस दिन बच गए, बड़ा वाले भाई को हमारे उठा ले रहे थे, 4 व्हीलर लगा दी पुत्तूलाल चौराहे पे, 6 लोग गाड़ी के अंदर भरे हुए, वो धक्का दे के भागा वहां से। तो डर भी तो घुसा हुआ है कि जान से मार दें तरह में। बहन को धमकी देते हैं, घर पे माता को धमकी देते हैं। ये कचहरी जाती हैं अपनी पेंशन निकालने, कहीं भी जाती हैं तो इनके पीछे लोग लग जाते हैं। अच्छा। इनके रक्षा के पीछे लोग लगते हैं। आप जो है, आपके हस्बैंड है नहीं, तो आप क्या चाहते हो? आप इस टाइम किराए के घर में रह रहे हो, कितने समय से आप ये संघर्ष कर रहे हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जमीन मिल जाए, जी। हम अपना मकान बना लें, हमारे बच्चे और हम सुकून से रहने लगे। हम विधवा इंसान हैं, परेशान हैं, हमारे बच्चों की इतनी आमदनी तो है नहीं जो हम मतलब अपने निजी कमाई से बना पाए। ये बाप की है उनके, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन मिल जाए। नाजायज नहीं मांग रहे नाजायज मैडम, नहीं मांग रहे। नाजायज नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमारा हक नहीं है और ये गलत है और हम फर्जी हैं या कुछ हैं, तो हमें को भीतर डाल दीजिए जेल में। अगर मेरी चीज है तो मेरी निकाली जाए, ठीक है। ये मंत्री साहब हो या जो भी ऊपर से सपोर्ट उनकी कर रहा हो अब बदमाशों की, तो उसका जो है ये मेरा दिखाया जाए जमीन का निकाल के। तो आप जब पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस भी आपका सहयोग नहीं जी कर मैं रही? थाने के अंदर जाता हूँ, वो सीधा ऊपर से फोन करा देते हैं, साहब कह देते हैं कि हम लखनऊ से फोन करा देते हैं, बोले जाओ कितना जोर लगाओ वो थाने नहीं, में। डायरेक्ट नोट चलते हैं, गड्डी चलती है, पैसा नोटों भी की देते गड्डी हैं चलती है, और पैसा ऊपर दे से के मुंह बंद कर रहे हैं पुलिस मदद कर वालों रहे का। हैं। भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पुलिस वालों को दें, हम कहाँ से और लेंगे खन्ना जी गरीब का, आदमी? खन्ना जी के जो पीए हैं यहाँ अमित शर्मा है, क्या नाम है उनका मैडम, मैं तो जानता नहीं हूँ, नाम सुना है, ठीक है। उनके जरिए से मदद हो रही है। अच्छा। जी खन्ना जी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं उनकी, गरीब की नहीं कर रहे हैं, अवैध बदमाशों की मदद कर रहे हैं। वो लोग अगर गए हैं खन्ना जी के पास, आपको नहीं लगता कि एक बार आपको भी जाना चाहिए था? अपनी बात तो कहनी चाहिए ना। वो जाते कहाँ है, उनका फोन से काम हो रहा है। वो यहाँ से फोन से थाने तक तो आते नहीं है वो लोग। थाना इंचार्ज उन्हें बुलाता तो है नहीं जल्दी। अच्छा। थाना इंचार्ज क्यों नहीं बुलाते हैं उन्हें? बैठा के बात करें कि ये कागज है तो इनका देख के मसला हल करें। हम तो कोर्ट में जब जाएंगे ना, जब मेरे चीज ना हो, मेरा तो चीज है ना पूरी, मेरे नाम है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आपका, आप कोई प्रूफ दिखा नहीं रहे हो, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। हम पूरे शाहजहानपुर में दौड़ के थक गए, सबके पास है। ये आखिरी हमारे पास चारा था जो हमें आपको बुला के ये चीज जो हम दिखा रहे हैं सबको। शायद की बात इससे कोई हमारा जो है हल निकल लिया है, मगर इसके बाद जो है हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमसे अगर हमारी जमीन नहीं थी तो हमसे इन्होंने, फिरोज ने और इन्होंने आके क्यों कहा कि 6 लाख रुपए ले लो, तुम्हारी लॉटरी लगी है, 6 लाख लो, साइन करो, अपने पैसे पकड़ो, मगर 2 लाख हम लेंगे। तो हमने कहा हम काहे के साइन करें, किस बात की लॉटरी निकली है, हम ऐसे साइन नहीं करेंगे। धमका के भी हमको साइन करा बताओ, रहे थे। हमको बस क्या मजे है इस चीज में जब धमका तक के मेरी पता माता से लगाया- साइन करवा रहे थे, धमका के। अच्छा। धमका के करवा रहे थे कि ये लेना है 2 लाख रुपए तो ले लो, और नहीं लोगे तो फिर जो है कुछ मतलब भी वो हो जाएगा। जमीन की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए में दे रहे थे। कितनी जमीन है? वो जमीन है 228 गज, लगभग इसकी कीमत है इस टाइम 1 करोड़ रुपए। अच्छा। जी तो उसको वो 2 लाख में बेच रहे जी हैं। 2 लाख में जबरदस्ती। ही लोग हैं जो आपको परेशान जी कर अपने लोग हैं। एक तो ये हैं उनके बड़े भाई, जी। ये उनके बड़े भाई हैं जिन्होंने कई बार धमकी दी है।
बोले हैं कि अगर आप ज्यादा थाने में जाके आप हमारी शिकायत करेंगे या कोई मुझ पे जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम 1-2 लाख रुपए दे के आपको शहर से गायब करा सकते हैं। अच्छा। ये बात ये बोले शख्स, राशिद, इनका नाम है राशिद अली खान। लोग हैं या जो भी लोग हैं, मंत्री जो भी हैं इन्वॉल्व, तो इस चीज को हमारा देख के जांच करी जाए चीज की। अगर हमारी ये जमीन है तो हमें दिलवा दी जाए। हमारी गुजारिश है मंत्री साहब से, जो भी लोग इसमें जो भी हैं मदद कर रहे हैं उनकी है, ये हमारी चीज हमारी दिलवा दी जाए। और अगर हमारी नहीं है, हम गलत हैं, तो हमको सीधा अंदर कर दिया जाए। ठीक है, अगर फ्रॉड हैं हम तो हमें जेल करा दी जाए।